द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मेरी जो थ्योरी है, एक लंबे अनुभव के बाद मेरा कंक्लूजन ये रहा है कि शेयर मार्केट जो पैसा देता है वो न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेस को देता है, बशर्ते उसमें कहीं भविष्य नजर आता हो। आज स्विगी का शेयर है, जैसे पेटीएम का शेयर है, ये हैवी लॉसेज जनरेट कर रही है कंपनीज। उसके बावजूद भी इनके शेयर आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं रिकमेंड कर रहे हैं इनको, हालांकि वो गलत है। मैं आई डोंट फेवर, बिकॉज धोखा हो सकता है उसमें। मैं उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने जा रहा। आई एम सिंपली कोटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अबाउट द शेयर मार्केट। 1050 जो कंपनी 2500 करोड़ रुपए साल का लॉस रिपोर्ट कर रही है, उसका शेयर 1050 रुपये। वेरी सरप्राइजिंग। मतलब तो खैर, नॉट एडवाइजेबल टू गो नियर दीज शेयर्स। तो मेरा मतलब ये है, अगर उसमें नई टेक्नोलॉजी, द न्यू स्टाइल इन डिजाइन ऑफ बिजनेस में न्यू प्रोडक्ट के साथ अगर कोई कंपनी आती है और वो प्रॉफिट जनरेट करती है, और प्रॉफिट में स्टेबिलिटी नहीं बल्कि ग्रोथ और ग्रोथ मोमेंटम बना रहता है, तो उस कंपनी में वो कंपनी सोना उगलेगी। जैसे आईटी कंपनियां जब आई थी और अभी भी इनका ग्लैमर बना हुआ है, तो वो कंपनियां पैसा बहुत मोटा दे जाती हैं। अब होता क्या है कि आम इन्वेस्टर ऐसी कंपनियों को समझ नहीं पाता है और इनके प्राइस बढ़ते जाते हैं। वो डरता अलग है कि साहब ऐसी में ये तो बहुत तेज हो गया साहब, मैं इसमें अगर पैसा लगा दूंगा मेरा पैसा डूब जाएगा। वो पुरानी ट्रेडिशनल कंपनी में पैसा लगा देता है। एफएल इंडिया की बात करेंगे हम, आप AFFLE एफएल इंडिया लिमिटेड, जिसने एप्रिसिएशन के रिकॉर्ड कायम किए हैं, नगाड़े बजाए हैं बाजार में। मैंने भी भरोसा नहीं किया था शुरू में इस कंपनी पे, बाद में किया। मतलब है, क्योंकि आखिरकार देखो, समझने में समय तो लगता ही है। नगाड़े बजाए थे खूब लोगों ने। तो एफएल इंडिया की जो चर्चा करते हैं, इस पर डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है आज। और सबसे पहले तो ये चर्चा करते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट क्या हैं, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं और भविष्य क्या है। सबसे बड़ी बात बताऊंगा, भविष्य क्या है इस कंपनी का, फ्यूचर क्या होगा। लर्निंग एप्स, इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। लर्निंग एप्स, डिजिटल कॉमर्स, ऐप डेवलपमेंट, इंश्योरेंस ऑटोमेशन, सर्वे प्लेटफॉर्म, इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड ERP डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब आप समझोगे साहब ये तो हमारी समझ में नहीं आया मतलब, लेकिन सबसे जो मेन इस बिजनेस का, इस कंपनी का बिजनेस है, वो मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट देना है, करना। इट इज ए एडवर्टाइज एजेंसी, मोटे रूप में देशी भाषा में इट इज ए एडवर्टाइजिंग कंपनी विद ए मीडिया ऑफ मोबाइल। ये मोबाइल पे ऐड देते हैं मतलब, और खास तौर से ऑनलाइन बिजनेस जो है उसको प्रचारित और प्रसारित करते हैं। ये सबसे खास बात है इसकी, और ये बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। मतलब इनकी क्लाइंटेल ही आप देखिए, स्विगी है, ओयो है, हुआई है, ये इस तरह की कंपनियां इनकी क्लाइंट है, जो न्यू एज कंपनीज हैं। जो कंपनियां न्यू एज टेक्नोलॉजी के जरिए बिजनेस कर रही हैं, दे आर द क्लाइंट ऑफ दिस कंपनी एंड दे आर पेइंग हैवीली। एमजोन है और सब कंपनियां, देना पड़ेगा। रिलायंस को भी देना पड़ेगा। हालांकि रिलायंस खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेंगे, ठीक है, कर लिया होगा, थोड़ा बहुत होगा भी कुछ। बाकी जो कंपनियां हैं जिनके पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं, दे हैव टू पे अप्रोच दिस कंपनी। सिंगापुर बेस्ड प्रमोटर है ये, और इसके जो CEO हैं मिस्टर अनुज खन्ना सोहान हैं। अनुज खन्ना सोहान इज द CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड एक्चुअली प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। अब उनके एक्सपीरियंस की बात बताता हूँ, व्हाट हैज बीन हिज बैकग्राउंड, क्या है मिस्टर खन्ना की। आपको भरोसा देते हैं, भरोसे के लिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले देखना पड़ेगा
उसके प्रमोटर की बैकग्राउंड क्या है, कहीं फर्जी बैलेंस शीट बना के रवाना नहीं हो जाए, मतलब ये सबसे बड़ी बात है खास। तो अनुज खन्ना हैज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद लार्ज मीडिया कंपनीज लाइक ESPN, स्टार प्रोडक्शन ग्रुप एंड मीडिया ग्रुप एंड माइंडशेयर एंड JWT। ये वर्ल्ड की मानी हुई मीडिया कंपनीज हैं, इनके साथ काम करने का इनको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, मीडिया एडवर्टाइजमेंट। देयरफॉर ही हैज प्रमोटेड दिस कंपनी। मतलब एक सिंगल मैन, कोई रिनाउंड हाउस ना होते हुए भी इन्होंने इतना भारी रुपया जनरेट किया है, इतनी दौलत जनरेट की है जिसका वंडरफुल है। मतलब आई अप्रिशिएट दिस मैन। मुझे भरोसा नहीं था एक्चुअली, मैंने बाद में भरोसा किया इस पर। मार्केट कैप, अब इसके फाइनेंशियल्स पे बात करते हैं, ग्रोथ पे बात करते हैं। प्रोडक्ट की बात बता दी, मैनेजमेंट की बात बता दी, प्रमोटर की बैकग्राउंड बता दी है मैंने, क्लाइंटल बता दिए, और बिजनेस क्या है, मेनली बिजनेस क्या है वो देशी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बता दिया मैंने। अब अपन इसकी बात करते हैं, इसका फाइनेंशियल्स क्या है। मार्केट कैप 25,547 करोड़ रुपए, यानी स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी बन गई है। मतलब इसका IPO आया था सन 2019 के आसपास। इसकी प्राइस है 1820 रुपये, दो फेस वैल्यू शेयर है, ₹2 फेस वैल्यू शेयर की रेट 1820 रुपये। हाई लो 1884 रुपये से 998 रुपये, एक साल में डबल हो गया ये। और हिलता नहीं है, जो बाजार गिरता है लेकिन ये बढ़ता है। प्राइस अर्निंग रेशो 74.5 है, बुक वैल्यू 192 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0 है, बिकॉज कंपनी इज कंजर्विंग द अर्न मनी फॉर फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंशन। हालांकि इनको कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, लेकिन मैन पावर पर, रिसर्च पर, डिजाइनिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट भी तो करना पड़ता है, रिसर्च भी करनी पड़ती है, उसको डिजाइन करना पड़ता है, उसका सॉफ्टवेयर तैयार करना पड़ता है। ऑन दैट वर्क फॉर दैट उनके पास, खन्ना साहब के पास कोई खास पूंजी थोड़ी थी, मतलब इन तो इसी तरह काम चल, तो वो कोई खास बात नहीं है। कैपिटल अप्रिसिएशन सबसे बड़ी बात होती है मार्केट में, डिविडेंड कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आ जाएगा। मतलब ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2%, ROE 15%, ये बढ़ जाएगा, कम नहीं है, बढ़ जाएगा ये। फेस वैल्यू ₹2 है। 5 ईयर्स में जनवरी 20 में इनके शेयर की वैल्यू 311 रुपये थी, जो आज 1820 रुपये है। कितना अप्रिशिएशन आया दोस्तों, 1820/311, 1820/311, 5.85 गुना हो गया 4 साल में, 5.85 गुना, यानी 6 टाइम मान लीजिए। बताइए आप, यानी कोई कर सकता है? कितनी कंपनियां हैं, गिनी चुनी कंपनियां, उंगलियों पे गिन लीजिए। हालांकि मैं तो ऐसी कंपनियां छांट के आपको बताता हूं जिनका बिजनेस एश्योर्ड है, जिनके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत कम है, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, और जिनके प्रोडक्ट की डिमांड है, जिनके पास प्राइसिंग पावर है। मतलब वो सारी कंपनियां मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब अच्छा, अब क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करते हैं, टॉप लाइन, बॉटम लाइन एंड EPS की। मतलब सेल 431 करोड़ रुपए थी सितंबर 23 में। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर का कंपैरिजन हो जाएगा 3 क्वार्टर्स के अंदर। जून 24 में 520 करोड़ रुपए की सेल थी, और सितंबर 24 में 543 करोड़ रुपए की सेल थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% था, 20 था, फिर 20 था, जून 24 में 20 था, अब वो 21 हो गया। इट शोज देयर इज ए बायोंसी इन द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, एंड कंपनी इज हैज फुल कंट्रोल ऑन द एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट रिडक्शन। नेट प्रॉफिट 67% था, नहीं 67 करोड़ था, अभी 87 करोड़ रुपए, फिर 92 करोड़ रुपए हो गया, 92 करोड़ रुपए का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर देयर इज ओवरऑल ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर ₹5.01 थी, ₹6.18 हुई जून 24 में, और फिर ₹6.56 हुई। अच्छा, अब P&L की बात करते हैं एनालाइज बेसिस पर। पांच साल का लेखा जोखी की बात करते हैं। ये गोल्ड माइन बता रहा हूं मैं आपको, बड़ी मुश्किल से ढूंढ करके मैं सोचता हूं, रात और दिन सोचता हूं, व्हाट शुड बी गिवन टू माय व्यूअर्स। मैं आया इसीलिए, मुझे कोई पैसे नहीं कमाने। मतलब FY 19
FY23 और TTM 3 सालों का कंपैरिजन करेंगे, इसमें 5 साल का कंपैरिजन आ जाता है, निचोड़ा जाता है। सेल क्या थी कंपनी की? FY19 में मात्र 249 करोड़ रुपए की सेल थी। FY23 में 1434 करोड़ रुपए की हुई है और TTM में यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल हुई है 2067 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों 4 साल में कंपनी की सेल हो गई 8 गुणा। 8 गुणा नहीं 1434 बटा 249, 5.75 गुणा सेल यानी 6.25 गुना सेल हो गई कितने में? 4 साल में। और ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ईयर ऑन ईयर की बढ़त आई है 2067 बटा 1434, 44% की ईयर ऑन ईयर सेल में ग्रोथ आई है। अच्छा, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19 में 28% था, क्योंकि मैन पावर बहुत कम होगी उस समय, बहुत लिटिल स्मॉल लेवल पे शुरुआत थी, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी बिजनेस। अभी 20% है, 20% मेंटेन है। नेट प्रॉफिट 49 करोड़ था 2019 में, जो FY23 में 245 करोड़ रुपए हुआ और TTM में 343 करोड़ रुपए हुए, यानी कि वही 5.78 टाइम ग्रोथ प्रॉफिट में। और ईयर ऑन ईयर भी नहीं, ईयर ऑन ईयर भी एक साल के अंदर भी 50% के आसपास ग्रोथ आ गई प्रॉफिट में। अर्निंग भी 4 रुपये 2 पैसे की जो EPS थी वो आज की तारीख में 24 रुपये 46 पैसे TTM के अंदर, यानी 6 टाइम प्रॉफिटेबिलिटी, EPS बढ़ गई 6 टाइम EPS। इट इज वंडर। मतलब ये क्या इन्फोसिस नहीं है क्या? दूसरे इन्फोसिस नहीं है क्या? है, दिस इज अनदर इन्फोसिस। अच्छा, अब इसकी बैलेंस शीट की बात करते हैं। इक्विटी मात्र 28 करोड़ की है, इक्विटी कैपिटल इज ओनली 28 करोड़ रुपीज, रिजर्व 2667 करोड़, बोरोविंग 135 करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटी 502 करोड़ रुपए, कुल 3332 करोड़ की बैलेंस शीट है। इनको कोई पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, इनको कोई प्लांट नहीं लगाना, इनको कोई मशीनरी नहीं लगानी, कोई रॉ मटेरियल स्टोरेज नहीं करना, कोई इन्वेंट्री कलेक्शन नहीं है इनके पास में, कोई गवर्नमेंट का कोई इस पर रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं है, इन पर कोई गवर्नमेंट से इनको क्लियरेंसेज नहीं लेनी है। ऐसे शेयर में करो, हाई टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हाई टेक्नोलॉजी कंपनी हो, रेगुलेटरी मुक्त हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, प्रोडक्ट की डिमांड हो, प्राइसिंग पावर हो, B2B हो, B2C हो। ये B2C कहलाएगी ये कंपनी एक तरह से। दे आर ऑल कंज्यूमर्स ऑफ दिस कंपनी, द क्लाइंट ऑफ द कंपनी आर कंज्यूमर्स। न्यूमरस क्लाइंट्स मिलेंगे इसको, बिकॉज एवरी कंपनी, एवरी FMCG कंपनी और एवरी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी नीड एडवर्टीजमेंट। जमाना एडवर्टाइजमेंट का है, घाटे में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिक्स एसेट्स हैं, करंट वर्क इन प्रोग्रेस 0 है, चूंकि इनका कोई मतलब, इनको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कोई जरूरत ही नहीं होती है। इन्वेस्टमेंट 37 करोड़ रुपए, अदर एसेट्स 2014 करोड़ रुपए की हैं, टोटल 3332 करोड़ रुपए की एसेट्स है, बराबर हो जाती है। कैश फ्लो 262 करोड़ रुपए कैश फ्लो था, जो 572 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और 783 करोड़ रुपए का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थी। उसके बावजूद भी इन्होंने 473 करोड़ रुपया सरप्लस कैश जनरेट किया। ये तो कैश जनरेट ही करती रहेगी कंपनी तो, और उसको इन्वेस्ट करेगी, उस इन्वेस्टमेंट में भी तो प्रॉफिट आएगा ना, मतलब। अच्छा, अब इसकी कंपाउंडिंग ग्रोथ बताते हैं आपको। 5 साल, 3 साल और TTM। सेल 49% थी 5 साल में, 3 साल में 53% थी, TTM में 32% थी। प्रॉफिट 44%, 30%, 30%। और इक्विटी में 5 साल में 41%, 3 साल में 17% और 1 ईयर में 42% ग्रोथ आई। अच्छा, अब इसकी होल्डिंग की बात करते हैं। प्रमोटर 55.09, सफिशिएंट होल्डिंग है, मेजोरिटी होल्डर है प्रमोटर। FFI 15.55%, DIA 15.59% और पब्लिक के पास 13.70%, अदर्स 0.0009%। शेयर नंबर ऑफ शेयर 2,83,423 है। ऐसी सूरत में नाउ इट इज ए स्ट्रॉन्ग कंपनी हैविंग
कंटिन्यूअस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये सबसे बड़ी बात है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ जो है वो सबसे बड़ी बात होती है। पी रेशो की चिंता मत कीजिए, इन कंपनियों में इनका पी रेशो बाजार ने इसीलिए दे रखा है कि दे आर हैविंग ए वेरी ब्राइट फ्यूचर ड्यू टू देयर कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। तो थैंक यू, आज इतना ही बहुत है, काफ़ी हो गया डिस्कशन। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।